तो नमक हरामो खा के जिसका खाया उसी पे दिया तुमने है। तुम पे आज देश से बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। जो आज जिस पार्टी ने कार सेवक लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया, और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी कराई उसे तुमने हरा दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की जनता ने धार्मिक और नफरती एजेंडे के खिलाफ जो जनादेश दिया है, उसमें अयोध्या की जनता के निर्णय ने बीजेपी और नफरतियों को अंदर तक हिला करके रख दिया है। उसमें भी अयोध्या तो ठीक ही ठीक है, फैजाबाद मंडल की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। अब हार गए तो क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी ही। तो ऐसे ही नफरती चिंटियों ने अयोध्या की जनता को गाली देना शुरू कर दिया। 2 नफरती चिंटुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब कायदे से इनका इलाज किया जाएगा। इन दोनों के नाम हैं दक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी। वीडियो वायरल हुआ था, भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी अयोध्या की जनता को। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। तकलीफ ये भी बहुत बड़ी है कि अयोध्या तो हारे, लेकिन एक सवर्ण प्रत्याशी को दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद, जो पासी समाज से आते हैं, उन्होंने हरवा दिया। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अपनी धमकी में दक्ष चौधरी कह रहा है जिस पार्टी ने राम की घर वापसी कराई उसी को हरवा दिया। भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हरामों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया, और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी कराई उसे तुमने हरा दिया है। यही एक मूल लाइन है जिसकी वजह से अयोध्या की जनता को बेहद नाराजगी थी। क्या राम को लाने वाले, राम की घर वापसी कराने वाले यही बीजेपी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी राम में आस्था नहीं है या जो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनकी राम में आस्था है और जो भगवान को मानते भी हैं, उनके लिए भगवान का मतलब आप वाले राम नहीं है। उसकी आस्था को चोट उसी समय लग गई थी जब आप बार बार कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब दक्ष चौधरी ने यह तक कह दिया कि जिन्होंने भगवान राम की घर वापसी कराई, मतलब भगवान से भी ऊंचा दर्जा इनका हो गया है। पहले सुनिए उस नफरती दक्ष चौधरी और उसके साथी अन्नू चौधरी, जो दोनों हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अयोध्या की जनता को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। तो नमक हरामो खा के जिसका खाया उसी पे दिया तुमने है। तुम पे आज देश से बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहां भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हरामों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया, और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी कराई उसे तुमने हरा दिया है। अरे हमारे जैसे भी जो योद्धा लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं भाई? देश धर्म के हित के लिए। ये अपने स्वाभिमान, पर्सनल स्वाभिमान की लड़ रहे हैं क्या हम? ये लड़ाई स्वाभिमान की है, देश धर्म की है। वो रामपुर गांव जिसमें सारे 532 घर बना के दिए बीजेपी ने, और एक भी सारी पूरी वोट मुसलमानों की और एक भी वोट नहीं दी बीजेपी को। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और तुम अपनी जाति मान, अपना स्वाभिमान है। तो गद्दारों भाई एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बना रहा, धर्म बना रहा है, जाति बढ़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। तो भैया इसका भुगतान देना पड़ेगा तुम लोगों को। इन जैसे तमाम नफरती चिंटुओं की नाराजगी स्वाभाविक भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, जिसको गोबर पट्टी का केंद्र माना जाता था, उसने बता दिया है कि अब तुम्हारे हिंदुत्व की दाल हम यहां नहीं गलने देंगे। जबरन धार्मिक एजेंडे की राजनीति को भी धता बता दिया। इसलिए तमाम नफरती चिंटू परेशान हैं कि अयोध्या हार गए तो हम करें क्या। तो अपनी खीज वहां के मतदाताओं को गाली देकर के पूरी कर रहे हैं, जबकि अयोध्या हारना
कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि तमाम निष्पक्ष मीडिया पहले से ही कह रहा था कि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ के नाम पर 4000 से ज़्यादा घरों को जो उजाड़ा गया, उचित मुआवजा नहीं दिया गया, राम मंदिर बनवाने के नाम पर तमाम लोगों को बेघर कर दिया गया, उनका, उनके परिवार का और उनके नाते रिश्तेदारों का वोट आपको ऐसे आसानी से नहीं मिल जाएगा। केवल राम नाम का झुंझुना दे करके अगर किसी का घर छीन लोगे तो जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम मिले भी। दूसरी बात, जब आप राम पथ पर घूम करके देखते हैं तो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, आपने उसका घर एक रंग से रंगवा दिया, चलिए यहां तक ठीक था, उसकी शटर पर तमाम धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा दिए। अगर उस पूरे पथ पर मेरे जैसे किसी व्यक्ति का घर होता तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरे घर पर कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगाया जाए, क्योंकि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ लेकिन किसी भी धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं है, लेकिन वहां जबरन धार्मिक प्रतीकों को घरों पर थोपा गया। ये विचारधारा की बात हो गई, लेकिन घरों का तोड़ना, लोगों को बेघर कर देना, जब मुआवजा मांगा गया तो धमकी भरे स्वर में कहा गया जितना दिया जा रहा है रख लो। इन सब चीजों पर चर्चा करने की बजाय महज अयोध्या के लोगों को गाली देना, उन पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने देश धर्म से ऊपर जातिवाद को वोट दिया, ये उचित नहीं है। अपने पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी से भी पूछ लीजिएगा कि ये बयान उन्होंने किसके कहने पर दिया था कि अगर बीजेपी की 400 सीट आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। इन सब चीजों पर गौर करने की बजाय महज अयोध्या की जनता पर आरोप लगाना और मतदाताओं को गाली गलौज करना न सिर्फ जघन्य अपराध है, बल्कि मैं इस तरह के लोगों को किसी आतंकी से कम नहीं मानता। पूरा वर्जन मैं सुना नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत गालियां हैं, वरना ये दंगा भड़काने की, दो समुदायों की लड़ाने की एक साजिश से ज्यादा और कुछ नहीं है। हालांकि इस मामले में मेरे जैसे लोगों से ज्यादा तकलीफ उन हिंदुत्व के ठेकेदारों को होनी चाहिए जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदुओं में एकता नहीं है। जब तुम्हारे धर्म के ठेकेदार यानी कि हिंदू रक्षा दल के लोग किसी जाति विशेष को टारगेट करते हुए गालियां देंगे, बीजेपी को वोट ना देने वाले लोगों को हिंदू ही नहीं मानेंगे, तो यह हिंदू धर्म तो खतरे में आना ही है। बहरहाल मैं सराहना करता हूं शालीमार गार्डन के एसीपी सिद्धार्थ गौतम की, जिन्होंने इन दोनों नफरतियों को जेल में ठूंस दिया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।